वेलकम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में एज यू ऑल कैन सी आई एम गोना टेल यू दैट हाउ टू कैलकुलेट मीन या फिर एवरेज अंडर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आप किस तरीके से मीन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई डिस्क्रीट सीरीज होती कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें एक एक्स वेरिएबल गिवन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इंडिविजुअल में जो सीरीज होती है उसमें सिंगली डेटा हमें गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। यहाँ पर जैसे कि आपको गिवन है 5, 10, 20, इस तरीके से वैल्यूज सारी गिवन है। और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 3, इस तरीके से जो सीरीज होगी दैट विल बी गिवन टू यू। लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं इसको फाइंड आउट करने के। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। स्टेप डेविएशन इज द थर्ड मेथड। तीन मेथड है हमारे पास जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हम जो है सिग्मा एफ भी लिखते हैं इसको और सिग्मा एन भी लिखते हैं। सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज सिग्मा एन रेफर्स टू समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेसिकली। एंड अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है और सिग्मा एन कहीं पर आपको लिखा हुआ है या ये इस तरीके से एन लिखा हुआ है, तो इट मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने दोनों उसी तरीके से फॉर्मूला बना के यहाँ पर लिखा हुआ है दैट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एन और सिग्मा एफ। और इसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा और आपको क्लियर करने के लिए एक बार और लिख दिया है सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू गेट द आइडिया क्लियरली कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए फॉर अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी, fdx basically, which you can write it as sigma fd sigma fx, small x की बात कर रहा हूँ, एंड सिग्मा fdx जैसे मैंने लिखा हुआ है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये डिविएशन है, dx को जो दिखाया हुआ है f फ्रीक्वेंसी से इनटू कर दिया एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा f या फिर सिग्मा n आप लिख सकते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ फर्क होता है इसका डैश का, ये डैश लग जाता है, लेकिन ये डैश बड़े काम की चीज है। जब बहुत लेंदी कैलकुलेशंस हो जाती हैं तो उस केस में काम आता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो सी जो है उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने यहाँ लिख दिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो डी एक्स डैश हम लोग निकालते हैं, ये मैंने वैसे पहले भी आपको बताया हुआ है, ये निकालते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर सी। तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है इफ यू ऑब्जर्व इन इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन के हेल्प से। और तीनों सीरीज में मैं आप तीनों ही मेथड्स में, नॉट सीरीज, तीनों ही मेथड्स में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा एंड समझते हैं, करते हैं क्वेश्चन, तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं बेटा। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले हमें एफ और एक्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, आप 100 आपको जो है मिल जाएगा। इसके बाद ये मैं लिखता जाता हूँ, दिस इज 100, 7 3 210, दिस इज 15 into 400 600, 15 into 40 600, this will be 500, 480, 350। इस तरीके से सारी चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। जो एफ एक्स है, एफ इंटू एक्स, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका टोटल कीजिए। टोटल अगर आप इसका करेंगे तो इसका टोटल एक बार देख लेते हैं भाई। ये यहाँ पर इसका ये आ जाएगा 0 देन 4 जी, ये आ जाएगा 2240। और फ्रीक्वेंसी का अगर आप टोटल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 5 एंड 15 20 30 14 50 जी, ये 50 आ चुका है। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है एज यू ऑल कैन सी।
फॉर्मूला ऊपर मैंने पहले से ही लिख दिया है, तो अगर यहाँ बात करें हम, तो एक बार फिर से लिख देते हैं आपके लिए। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2240 डिवाइडेड बाय 50, और इसे सॉल्व करके लिख लीजिए आप 224 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, 24 यानी कि 40 यानी कि 8 टाइम्स जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 44.8। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मीन इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। Now we are having indirect method. Indirect method को हम assumed mean method भी बोलते हैं, shortcut method भी बोलते हैं। फॉर्मूला ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं that x bar is equal to a plus sigma f multiplied by dx। इस तरीके से निकालते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा तोड़ के बोल रहा हूँ, into f। दो तीन चीजें या एक दो चीजें जो हमें पहले से पता लग गई हैं। हमें पता लग गया है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, नहीं पता लगा, दोबारा से टोटल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें एक वैल्यू लेनी होती है, सेंट्रल वैल्यू ज्यादातर हम लोग लेते हैं। यहाँ क्या करता हूं मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया, लेट्स से 40 को मैं ले लेता हूँ ए, यानी कि अज्यूम मीन ए, अज्यूम मीन 40 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं dx निकालूंगा, यानी कि डिविएशन निकालूंगा। इसको मैं d भी लिख सकता हूँ, स्मॉल x भी लिख सकता हूँ, और dx भी लिख सकता हूँ। ये पहले से ही मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आपको मैंने काफी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था, तो आई होप ये चीज आपके क्लियर होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, dx निकालने का तरीका होता है x माइनस ए, यानी कि x जो 20 है, इसमें से 40 को लेस कर दीजिए, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 एंड 30। इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ डी निकालेंगे, एफ डी एक्स, एफ डी कह लीजिए, एफ डी एक्स कह लीजिए, या एफ स्मॉल एक्स, डिविएशन को क्योंकि हम स्मॉल एक्स से भी डिनोट करते हैं, तो इन दोनों को इंटू कर दीजिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी 5 और माइनस 20 को आप इंटू करेंगे, दैट विल कम माइनस 100। इसके बाद 7 को माइनस 10 से इंटू करेंगे, दैट विल कम माइनस 70। 0 लिख दीजिए, 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, 8 और 20 को इंटू करेंगे एंड 150। आपने क्या करना है, इन सबका टोटल कर लीजिए। टोटल करेंगे तो यहाँ पर आया ऊपर 170 नेगेटिव, और 160, और यहाँ पर एक और लेस कर 240 आपका यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 240 सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। वैल्यूज को प्लेस करते हैं फॉर्मूला में, ए यानी कि 40 प्लस कर दीजिए सिग्मा एफ डी एक्स आया है 240 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी कि ये इस तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे इसको, 40 प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 यानी कि 40, यानी कि 8 टाइम्स बोलेंगे तो आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर भी आपका जो आंसर है वो 44.8 आया है, और यहां पर भी जो आपका आंसर आया है दैट हैज कम 44.8। सो इट मींस कि आप चाहे किसी भी मेथड से क्वेश्चन कैलकुलेट करें, आपका आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम, सेम ही आपका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स एक और मेथड हम लोग कर चुके हैं, अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और डेफिनेटली हर एक कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, और उसका रिप्लाई भी मैं जो है वो करता हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट सेक्शन है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बाकी सारी चीजें आप समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस तरीके से आप कमेंट भी कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का कोई और नाम तो नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे से घबराते बहुत हैं। क्यों घबराते हैं? Because the thing is that step deviation method is somewhere the formula is a little bit lengthy. The calculation which the students thinks the student think that कि ये थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इफ
इट इज पॉसिबल टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड। आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए, आगे जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, डिस्पर्जन भी करेंगे, तो उस केस में भी आपको काफी हेल्प ये सारी चीजें करने वाली हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले मार्क्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, यहाँ पर हम निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरीके से यहाँ पर डेविएशन निकालेंगे, जिसको हम dx बोल सकते हैं, स्मॉल x बोल सकते हैं या d बोल सकते हैं। जितनी बार पढ़ाता हूँ उतनी बार मैं आपको ये चीज बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने जो डेविएशन है दैट इज व्हाट वी हैव टेकन 40। तो भाई 40 के अकॉर्डिंग वही वैल्यूज जो हमने पहले फाइंड आउट की थी, 10, 20 एंड 30। यहाँ पर हम निकालेंगे इसके बाद dx डैश। तो dx डैश अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो dx डैश क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब में 10 कॉमन है। ये जो c हम निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, आई कैन नॉट गिव यू अ स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन की बेटा इससे डिवाइड कर देना है, उससे डिवाइड कर देना। आपको सारी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी और फिर वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा 1, 2 एंड 3। हमने क्या किया है, अगर आप इस सारी सीरीज में देखेंगे तो c अगर हम 10 लेते हैं तो ये सब सारी वैल्यूज डिवाइड हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन c इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर f dx डैश हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी जो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, और dx डैश इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -10, फिर आ जाएगा हमारे पास -7, उसके बाद आ जाएगा 0, देन 10, 8 2 16, 5 3 15। एज यू ऑल नो कि यहाँ पर जो है ऊपर -17 जो है वो टोटल आ रहा है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 31 आ रहा है, पॉजिटिव 31। दोनों का गैप आप लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 10 नॉट 31, दिस इज 41। दोनों का गैप आप लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। सेम जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, x बार हमें कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू 40 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10। और आप देखेंगे सारी की सारी चीजें एज इट इज हमारे पास वही आंसर जो है आ चुका है। 24 को डिवाइड करेंगे 5 से तो दैट विल कम 4.8 एंड द फाइनल आंसर विल कम 44.8। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो एक कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके के और भी वीडियोस कार्ड सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो आप वहां पर जा सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में in your next class. Thank you so much all of you, and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you.